प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बॉलीवुड की चक्काचौंध ड्रामा और कभी-कभी बिल्कुल बदनाम दुनिया में कदम रख रहे हैं। सबसे चौंकाने वाले विवादों के जरिए एक रोलर कोस्टर सवारी के लिए तैयार हो जाइए, जिसने बांद्रा से लेकर जुहू तक सभी को हिलाकर रख दिया। हम ऐसी गपशप की बात कर रहे हैं जो सुर्खियां बना देती है। ऐसा ड्रामा जो बॉलीवुड के सबसे अनुभवी अंदरूनी सूत्र को भी हाँफने पर मजबूर कर दे। हिट एंड रन से लेकर गलत हो गए प्रेम संबंधों तक, अदालती लड़ाइयों से लेकर चौंकाने वाले आरोपों तक हम सब कुछ उजागर कर रहे हैं। तो अपना पॉपकॉर्न लीजिए, बैठ जाइए और चाय गिराने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप इन कहानियों के मोड़ पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, आप एक भी रसीला विवरण मिस नहीं करना चाहेंगे। हमारा पहला पड़ाव हमें 2002 की उस भयानक रात में वापस ले जाता है। जरा सोचिए, बॉलीवुड के भाई सलमान खान एक हिट एंड रन मामले में उलझे हुए हैं, जिसने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। विवरण हर अखबार में छपा था, हर न्यूज चैनल पर बहस हुई। एक आदमी मृत पाया गया, अन्य घायल हुए और सलमान पहिए के पीछे वाला आदमी। यह मामला वर्षों तक चला, एक लंबा खींचा हुआ कोर्ट रूम ड्रामा जो एक बॉलीवुड थ्रिलर को टक्कर दे सकता था। यह उनके स्टार पावर की परीक्षा थी, न्याय का सवाल था और एक कहानी जिसने देश को जकड़ लिया था। क्या उनके करियर पर असर पड़ा? जानू, उनके जैसे प्रशंसकों के साथ जरा भी नहीं। आगे हम संजय दत्त के जीवन में उतरते हैं, जो बॉलीवुड के असली बैड बॉय हैं, जो खुद को अपनी किसी भी फिल्म से ज्यादा पेचीदा असल जिंदगी के प्लॉट में उलझा हुआ पाया। 1993 का बॉम्बे बम विस्फोट भारत के इतिहास पर एक दाग, जिसमें संजय दत्त को ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ा जो उन्हें हमेशा के लिए अंदर कर सकते थे। देश ने देखा मंत्रमुग्ध होकर जैसे जैसे कानूनी लड़ाई सामने आई। सालों की कोर्ट में पेशी, मीडिया का उन्माद और अनिश्चितता का बादल उनके ऊपर मंडरा रहा था। अंततः उन्होंने अपने कार्यों के परिणाम भुगतते हुए समय बिताया। यह एक कठोर याद दिलाता था कि चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में भी असल जिंदगी की आखिरी बात होती है। याद है जब हंसी सबसे अच्छी दवा थी? खैर, इस मामले में नहीं। जानू, AIB रोस्ट, तीखे हास्य और सेलिब्रिटी रोस्ट की एक रात एक पूर्ण विवाद में बदल गई, जिसने देश को विभाजित कर दिया। जो एक कॉमेडी शो के रूप में शुरू हुआ, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और कानूनी लड़ाई का अखाड़ा बन गया। इसमें शामिल कॉमेडियन, जो इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नाम हैं, को आलोचना, कानूनी नोटिस और यहां तक कि धमकियों का सामना करना पड़ा। यह एक ऐतिहासिक मामला बन गया, जिसने इस बारे में बहस छेड़ दी कि हास्य के नाम पर क्या स्वीकार्य है और भारत किस पर हंसने के लिए तैयार था। इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया। अपनी टोपियां पकड़ो, क्योंकि यहीं से ड्रामा वास्तव में गर्माता है। अपने तेज तर्रार व्यक्तित्व और मुखर स्वभाव के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत खुद ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के साथ एक सार्वजनिक विवाद में भिड़ गई, जो शहर की चर्चा बन गई। आरोपकरण जौहर के रैपिड फायर राउंड से भी तेजी से उड़े। कानूनी नोटिसों का आदान प्रदान हुआ, ईमेल लीक हुए और मीडिया का दिन बन गया। यह अहंकारों की लड़ाई थी, शब्दों का युद्ध था और एक गाथा जो हर अखबार के पहले पन्ने पर छपी थी। कौन सही था, कौन गलत? जानू, बॉलीवुड में कभी कभी रेखाएं धुएं के रंग के फिल्म के दृश्य की तरह धुंधली होती हैं। #MeToo आंदोलन, एक वैश्विक जागरूकता की लहर, बॉलीवुड में बह गई, चुप्पी तोड़ दी और इंडस्ट्री के काले पेट को उजागर कर दिया। शक्तिशाली पुरुष, जिन्हें कभी अछूत माना जाता था, का नाम लिया गया और उन्हें शर्मसार किया गया। उनके कार्यों को प्रकाश में लाया गया। अभिनेताओं से लेकर निर्देशकों तक, निर्माताओं से लेकर कास्टिंग काउच की फुसफुसाहट तक, किसी को नहीं बख्शा गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, एक ऐसा मोड़ जिसने बॉलीवुड को अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर किया और सत्ता, शोषण और बदलाव की आवश्यकता के बारे में बातचीत शुरू कर दी। एक युवा और होनहार अभिनेत्री जिया खान के असामयिक निधन से इंडस्ट्री में त्रासदी छा गई। उनकी मृत्यु, जिसे आत्महत्या करार दिया गया, ने बॉलीवुड और उसके बाहर सदमे की लहर भेज दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेईमानी के आरोप, एक अशांत रिश्ते की फुसफुसाहट और न्याय के लिए एक दुखी मां की लड़ाई ने मामले को जीवित रखा। एक महत्वाकांक्षी अभिनेता और जिया के प्रेमी
सूरज पंचोली ने खुद को तूफान के केंद्र में पाया। यह प्यार, नुकसान और सच्चाई की अथक खोज की कहानी थी। अध्याय 7, राधे मां, गॉड वुमन या कॉन वुमन। सिल्वर स्क्रीन से लेकर स्वयंभू धर्मगुरुओं की दुनिया तक बॉलीवुड ने सब कुछ देखा है। राधे मां का प्रवेश एक स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने खुद को एक के बाद एक विवादों में उलझा हुआ पाया। धोखाधड़ी, जबरन वसूली और यहां तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप उसके चारों ओर घूमते रहे, जिससे वह एक श्रद्धेय व्यक्ति से एक अखबार की सनसनी बन गई। यह विश्वास, अंधभक्ति और कथित आपराधिक गतिविधि का एक विचित्र मिश्रण था, जो साबित करता है कि भारत में वास्तविकता कल्पना से अधिक अजनबी हो सकती है। 8वां अध्याय, शाइनी आहूजा। जब शाइन फीका पड़ गया। कभी उभरते हुए सितारे शाइनी आहूजा ने अपने करियर को तब धराशायी होते देखा जब उन पर उनकी घरेलू सहायिका ने बलात्कार का आरोप लगाया। इस मामले ने इंडस्ट्री में सदमे की लहर दौड़ा दी। घरेलू कामगारों के साथ व्यवहार और पावर डायनामिक्स के काले पक्ष के बारे में बहस छिड़ गई। मुकदमा एक मीडिया सर्कस था, जिसमें हर विवरण की जांच और बहस की जाती थी। अंततः आहूजा को दोषी पाया गया। उनका करियर और प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। यह एक कठोर याद दिलाता था कि स्पॉटलाइट कितनी भी तेज क्यों न हो, न्याय का अपना एक तरीका होता है। अध्याय 9, सुशांत सिंह राजपूत। रहस्य में डूबी एक मौत। सुशांत सिंह राजपूत की असामयिक मृत्यु की खबर आते ही राष्ट्र शोक में डूब गया। एक प्रतिभाशाली अभिनेता, जीवन और वादे से भरा, बहुत जल्दी चला गया। लेकिन जो आत्महत्या की जांच के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही साजिश के सिद्धांतों, आरोपों और मीडिया के उन्माद के एक जटिल जाल में बदल गया, जैसा पहले कभी नहीं था। मानसिक स्वास्थ्य, बॉलीवुड का प्रेशर कुकर माहौल और कथित नशीली दवाओं का इस्तेमाल राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। इस मामले ने अपनी जिंदगी ले ली। प्रशंसकों ने न्याय की मांग की और उनके दुखद अंत के पीछे के सच के बारे में अनुमान लगाया। 10वां अध्याय, रिया चक्रवर्ती, मीडिया द्वारा ट्रायल। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद सभी की निगाहें उस समय उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती पर टिक गई। सुशांत के परिवार द्वारा आरोपी और मीडिया द्वारा परेशान रिया एक शातिर विच हंट का निशाना बन गई। नशीली दवाओं के आरोपों से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों तक उसने सब कुछ झेला। इसके बाद मीडिया ट्रायल बेरहम था। अदालतों के काम शुरू करने से पहले ही उसे कहानी का खलनायक बना दिया गया था। यह प्रसिद्धि के काले पक्ष और जनमत की शक्ति की कठोर याद दिलाता था। उफ, क्या मजेदार सवारी थी जानू। हमने एक दशक के घोटालों, विवादों और हैरान करने वाले पलों की यात्रा की है, जिन्होंने बॉलीवुड पर अपनी छाप छोड़ी है। कोर्ट केस से लेकर पब्लिक स्पैट्स तक हमने सब कुछ देखा है। लेकिन याद रखें, सुर्खियों और ग्लैमर के पीछे असली जिंदगी वाले असली लोग होते हैं। ये स्कैंडल जितने मनोरंजक हो सकते हैं, प्रसिद्धि की शक्ति, जवाबदेही के महत्व और हमेशा मौजूद रहने वाले ड्रामा की याद दिलाते हैं, जो बॉलीवुड का एक समर्पित प्रशंसक की तरह पीछा करता प्रतीत होता है। तो मुझे बताओ प्यारे दर्शकों, किस स्कैंडल ने आपको बिल्कुल हिलाकर रख दिया? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और बॉलीवुड की और भी रसीली गपशप और पर्दे के पीछे की खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।